हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी या फिर आप जिस भी बोर्ड के हैं उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट कितना टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लेकिन इन डिफेक्ट से भी, इनको पढ़ने से पहले भी हम लोगों को कुछ चीज़ें का पता होना जरूरी होता है। देखिए, हमारी आंख और ये जो एनवायरनमेंट है ये दोनों क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारी आंखों से हम लोग एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को। हमारी आंखों में एक लेंस लगा हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, मसल से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नजदीक देखें और हम लोग कहीं दूर देखें तो दोनों में देखिए, नजदीक देखने के बाद में अगर आप दूर देखेंगे तो आपकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसे फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल जो आप लोग कैमरा देखते हैं वो ऑटो फोकस के आते हैं, मतलब अगर आप उनको यूं हिलाएंगे तो आपको वो जो इमेज है वो भी धुंधली और क्लियर दिखना, स्पष्ट आपको दिखेगी उसमें। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम लोग हमारी आंखों से कोई पास की चीज और कोई दूर की चीज को अगर देखते हैं तो हमारी आंखों का जो लेंस है ना वो भी एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, फोकस को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकस या फोकल लेंथ ऑफ आई। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि ग्रेजुअली ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब जो फोकस करने की एबिलिटी है हमारी आंखों की, वो एबिलिटी में कमी आने लगती है। ठीक है, अब वो कमी आने लगती है, उस वजह से हम लोगों को पास की या दूर की को जो भी चीजें हैं वो डिस्टिंक्टली नहीं दिखती है। डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग नहीं दिखती है। जैसे अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं तो आप उनको ए बी सी जो भी हैं उनको अलग अलग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफेक्ट इन विजन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट दी फोकल लेंथ ऑफ आई, इसमें कमी या इसमें लॉस होने के कारण हम लोग डिस्टिंक्टली या क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें पावर ऑफ अकोमोडेशन और हमारी आंखों की अगर बात करें तो देखिए, हमारी आंख में एक्चुअली क्या लगा हुआ रहता है? एक लेंस लगा हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो लेंस होता है वो क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अब आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिनन होती है कि लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। मतलब जाना चाहिए थी ऐसी स्ट्रेट, पर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। कब होगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। मतलब रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होना चाहिए और दोनों कैसे होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो ये जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, मतलब एयर वगैरह, पानी, ये सारे क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और हमारी आंख जो है, आंख का जो बहुत सारा पार्ट है वो भी क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को याद रखना है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारी आंखें होती है इसके लिए एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है। मतलब कितनी दूर तक या कम से कम कितनी दूर तक और ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक हम लोग किसी चीज को डिस्टिंक्टली या अच्छे से देख सकते हैं, उसको हम लोग नियर पॉइंट या फार पॉइंट कहते हैं। तो नियर पॉइंट, अब नियर पॉइंट मतलब कि पास में रखी हुई, कितनी दूर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से रखें कि वो हमें क्लियरली दिखे। तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारी आंखों से यहां तक देखने की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। आप लोगों ने देखा होगा स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की। मतलब अगर हम लोग हमारी आंखों से, आप प्रैक्टिस, आप ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे ये पेन ले और मैं अगर इस पेन को यहाँ पे एक लिमिट तक अगर रखूंगा 25 सेंटीमीटर तक, ये एडल्ट के लिए है। ठीक है, अगर मैं यहां तक रखूंगा तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ पूरा क्लियर दिख रहा है। लेकिन मैं अगर इसको पास में लेके आऊं तो मेरी आंखें जो है उससे मुझे ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ये ब्लर हो चुका है। तो मेरी आंखों के लिए, एडल्ट पर्सन की आंखों के लिए, ये जो नियर पॉइंट होता है जिससे हम लोग इसको डिस्टिंक्टली देख सकें, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फार जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट जो है वो इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया पढ़ेंगे तो इसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में डिस्कस
करेंगे उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर देखें एक तरीके से, ये जो विजन में डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये किसके कारण होता है? लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या? कि एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। यहां पे देखा, दूर देखा, यहां देखा, दूर देखा, तो ये क्या होगी? हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी। मैंने मोबाइल का एग्जांपल भी दे दिया है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। हमारी आंखों से क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो वो बेंडिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण ये इस टाइप के डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया को याद रखने से पहले आप लोगों को ये जो बात मैंने कही थी, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, अगर एक व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल तरीके से ठीक है, उसको किसी भी तरीके का विजन डिफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए फार पॉइंट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। और नियर पॉइंट कहाँ पे होगा? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें यहाँ पे नियर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। नियर पॉइंट तो 25 ही होगा। केवल और केवल चेंज किस में आता है? फार पॉइंट में चेंज आता है, इस वजह से मायोपिया होता है। देखिए, आपने आपकी बुक में अगर देखा हुआ है, एनसीईआरटी या किसी दूसरी बुक में, तो यहाँ पे 3 डायग्राम मिलेंगे आप लोगों को, है ना? ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये स्फेरिकल बॉल है, आई बॉल जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो है ये लेंस है, और ये लेंस कौन सा होता है? आंखों में हमारी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो उभरा हुआ होता है, बीच में से मोटा होता है, कॉर्नर पे से क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, जब इस पे लाइट गिरती है तो ये लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह पे क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अब देखिए हमारी आंखों में अगर इमेज फॉर्म होती है पर्टिकुलरली कहाँ पे? रेटिना पे। ये जो आईबॉल है, इस आईबॉल के यहाँ पे लास्ट में ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे होता है रेटिना। जैसे अगर आप लोगों ने पुराने कैमरा देखा हो, तो पुराने कैमरा में एक रील आती थी, मैग्नेटिक रील आती थी, वो उस पर अगर इमेज फॉर्म होती थी, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है ये रेटिना है, और रेटिना पे इमेज अगर फॉर्म होगी, मतलब ये जो सारी जो लाइटें यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये अगर मिले, कहाँ पे मिले? इस पॉइंट पे मिले, तो उस केस में ये जो है यहाँ पे किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं होगा। तो मायोपिया को दूसरा नाम एक और दिया जाता है शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पास की चीज तो हमको बहुत अच्छे तरीके से दिखती है, कुछ मीटर तक की डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से तक की दिखेगी, लेकिन उसके आगे आप लोग उनको डिस्टिंक्टली चीजों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था मायोपिया। अगर आई है, किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे खुद को ये प्रॉब्लम, तो मेरे लिए क्या होगा कि जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से मतलब हमको किसकी बात करनी है? फार पॉइंट की बात करनी है, क्योंकि दूर की चीज हमको क्लियरली दिख नहीं रही है ना? तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो जाती है? बिफोर दी रेटिना। रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमने बात करी है 2 पॉइंट, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। यहाँ पे फार पॉइंट की बात करेंगे, तो मायोपिया डिफेक्ट होने का रीजन ये होता है कि जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, फार पॉइंट कहां पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे, वो नियरर टू इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं होते हुए इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, यहाँ पे कहीं पे। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने ओ बनाया है, यहाँ से एक लाइट, दूसरी लाइट रे, तीसरी लाइट रे, और ये यहाँ पे जाके मिलनी चाहिए। तो मायोपिया डिफेक्ट अगर किसी को है, तो उसके लिए फार पॉइंट जो है वो होता है नियरर टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे नहीं होता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, मतलब हमारी आंख की तरफ होता है। ठीक है, अगर मायोपिया आई है तो उसमें एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ कहीं पे फार पॉइंट है, यहाँ से लाइट रेज आएगी और वो बिफोर रेटिना अपनी इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? बिफोर रेटिना पे। इसलिए हम लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर कब दिखेगा? जब ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो? रेटिना पे। ठीक है, अब रीजन है कुछ कि ऐसा क्यों होता है। मायोपिया होने के पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये जो आई लेंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आई लेंस जो है ये एक्सेसिव कर्वेचर हो, मतलब इसका कर्वेचर जरूरत से कुछ ज्यादा हो। मतलब जैसे यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये मैंने इस टाइप से अगर कर्वेचर बना दिया तो ये एक्सेसिव कर्वेचर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप का लेंस बनाया तो इसमें कर्वेचर कम है, इसमें कर्वेचर ज्यादा है। तो अगर कर्वेचर ज्यादा है हमारे आई लेंस में, तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मायोपिया हो सकती है। पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, मतलब ये जो हमारी आई बॉल थी, ये आई बॉल किसी रीजन से क्या हो जाए? एलोंग हो जाए। एलोंग मतलब बड़ी हो जाए। अब बड़ी हो जाएगी, जैसे सपोज अगर ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और किसी कारण से हमारी जो ये आई बॉल है, ये आई बॉल बड़ी हो गई। मतलब कि ये जो स्फेयर है, मतलब रेटिना जो है, वो रेटिना थोड़ा सा क्या हो गया? पीछे खिसक गया।
यहाँ पे रेटिना पीछे खिसक गया और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इस जगह पे। कहाँ पे ये जानी चाहिए, ये रेटिना पे जानी चाहिए, तो हमको क्लियरली दिखेगा। तो इस केस में फिर हमारे आंखों में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। अब चलिए ये डिफेक्ट हो गया, इसका रिमूवल कैसे करेंगे। तो रिमूवल करने के लिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। देखिए दो लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉन्केव। मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है कॉन्केव लेंस। जब इस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स पे, तो ये लाइटों को क्या कर देता है, कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। और ये जो लेंस है, इस लेंस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे को क्या कर देता है, बैंड कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस इमेज को जो यहाँ पे पहले फॉर्म हो रही है इसको रेटिना पे ले जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्केव लेंस यूज करेंगे इस तरीके से। ये कॉन्केव लेंस से क्या होगा कि ये जो लाइट रेस यहाँ पे जा रही थी, ये लाइट रेस थोड़ी सी एक्सपेल हो जाएगी, फेल जाएगी, फेल के ये यहाँ पे जाएगी। सपोज इसकी बाउंड्री पे गई और यहाँ पे भी ये कहाँ पे गई, इसकी बाउंड्री पे। अब अगर फैली हुई लाइट रेस आएगी तो ये लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, तो बेंडिंग थोड़ी सी कम होगी। बेंडिंग कम होने की वजह से ये जो लेंस है, इससे जो लाइट रेस होगी अब वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इस जगह पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये था मायोपिया, मायोपिया के रीजन, मायोपिया क्या होता है और इसका रिमूवल। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रीजन क्या है और उसका रिमूवल कैसे कर सकते हैं इस डिफेक्ट को। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।